सोमवार के दिन भगवान शिव को देखते हुए अगर आप इस एक मंत्र का जप करते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यकीन मानिए, ये मंत्र भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है। इस मंत्र के माध्यम से भगवान शिव की कृपा आपको मिलनी तय है। कहा जाता है कि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं और वो अपने भक्त की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं भी उनका एक तुच्छ सेवक हूँ जो बनने की कोशिश कर रहा हूँ और उनके चरणों की रज को अपने माथे पर तिलक करके लगाता हूँ, क्योंकि वो जो हैं वो ब्रह्म है, परमात्मा है और गुरुओं के गुरु हैं और महादेव हैं, जो अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, अपने बच्चों की सदैव सुनते हैं। और ये मंत्र उन लोगों के लिए विशेष है जो माता बहनें गर्भवती होती हैं और उनके लिए ये मंत्र विशेष है। अगर वो गर्भवती हैं और अगर वो सोमवार के दिन इस मंत्र का जप करती हैं तो उनकी संतान में तेजस्वी गुण जो हैं वो आ जाते हैं और साथ ही उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। भगवान शिव के वैसे तो बहुत से मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है। ऐसे ही एक मंत्र मैंने शाबर मंत्र आपको बाबा भोलेनाथ का जो बताया था, जिस मंत्र को मैंने स्वयं जपा था, सिद्ध किया था। और मैंने सिद्ध नहीं किया था, बाबा की कृपा से वो मंत्र जागृत हुआ था। और आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। तो वैसे भी बहुत सारे मंत्र हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें उनको स्नान कराना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, या फिर सोमवार के व्रत करना है, सावन में बाबा की जो है कावड़ लाना है, बहुत से हैं। पर इस मंत्र की महिमा ही एक अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो मंत्र है, ये मंत्र अपने आप में बहुत चमत्कारिक मंत्र है और इस मंत्र का नाम जो है वो शिव गायत्री मंत्र है। शिव गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो होता है वो मंत्रों में श्रेष्ठ है और गायत्री मंत्र के प्रभाव से एक व्यक्ति जो है वो देवत्व को प्राप्त कर सकता है अगर वो चाहे। गायत्री मंत्र का निरंतर पाठ करता रहे। गायत्री मंत्र का जो पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर जब हम शिव गायत्री मंत्र यानी कि जब भगवान शिव के मंत्र में गायत्री मंत्र जो है संपुटित किया जाता है तो उस मंत्र की महिमा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस मंत्र के प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस मंत्र को बाबा भोलेनाथ को देखते हुए जप करता है, उस व्यक्ति के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। उसके मन का जो है वो विराम हो जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है एक जगह पर। साथ ही उसके अंदर अलग अलग तरीके के गुण विद्यमान होने शुरू हो जाते हैं, जैसे संगीत का गुण है, कवित्व का गुण हो जाता है। साथ ही उसकी बल और बुद्धि उसमें जो है वो भगवान शिव की कृपा से आती है। और इस मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव की असीम कृपा उस व्यक्ति को मिलती है। उस घर में सुख समृद्धि लेके आते हैं भगवान शिव अगर व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है। जिस घर में इस मंत्र को सुना जाता है उस घर में सदैव पवित्रता रहती है, उस घर में सदैव पितर कुलदेवी और कुलदेवता प्रसन्न रहते हैं और उस घर में देवीय शक्तियों का आगमन होता है। तो मंत्र सुन लीजिए। शिव गायत्री मंत्र क्या है? मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। आराम से बता देता हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। स्क्रीन पर भी ये मंत्र मैं दे दूंगा आपको और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा ताकि आप इस मंत्र को पढ़ सकें, देख सकें। इस मंत्र के नियमित जप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। इस मंत्र को जब आप जपेंगे तो आप कर्ज से संबंधित जो परेशानियां हैं आपकी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। कर्ज जो है वो आपका खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि इस मंत्र की जो महिमा ये है कि ये आपको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका निदान करता है ये मंत्र। साथ ही साथ अगर आप इस मंत्र से किसी जल को अभिमंत्रित करके उस जल को आप ग्रहण करते हैं तो ये आपके शरीर में संबंधित जितने रोग बाधाएं होती हैं उनको नष्ट करता है। इसलिए इस मंत्र की जो महिमा है वो अपने आप में बहुत उच्च है। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन भगवान शिव को स्नान कराना है और स्नान कराने के बाद भगवान शिव के सामने प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं हाथ में जल लेके एक संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं आपके शिव गायत्री मंत्र बोलना है। मंत्र आपको ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्, इस तरीके से मंत्र बोलना है। इस मंत्र का जप करूँगा या करूँगी और मुझ पर कृपा करें, मेरे घर में सुख समृद्धि लेके आएँ, मेरे घर परिवार में बरकत दें और अपनी विशेष कृपा मुझे प्रदान करें। जिन घर में कर्ज से संबंधित दिक्कतें हैं वो अपने कर्ज से संबंधित दिक्कतों को बोले और भगवान शिव के
जो शिवलिंग होता है उसको टच करके माथे से लगाएं उस जल को और आ जाएं। उसके बाद घर में भगवान शिव के जोत जलाकर, देसी घी है देसी घी की जोत जला सकते हैं, तिल का तेल है तिल की जोत जला सकते हैं, क्योंकि देसी घी एक तो प्योर नहीं है आज के समय में, और लोगों का बजट भी उस हिसाब से नहीं रहता कि वो देसी घी अफोर्ड कर सके, इसलिए तिल की तेल की जोत जलाइए और बाबा भोलेनाथ के सामने आसन पर बैठ के बाबा भोलेनाथ को देखते हुए इस मंत्र का जप कीजिए। इस मंत्र के जब करेंगे तो आपको ये महसूस करना है कि बाबा भोलेनाथ आपको देख रहे हैं, बाबा भोलेनाथ आपके सामने बैठे हुए हैं। जब आप इस तरीके से महसूस करेंगे ना, तो यकीन मानिए बाबा भोलेनाथ के आंखों के तेज के कारण आपके शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी और आपके शरीर में जो भी नकारात्मकता है वो खत्म होती चली जाएगी और साथ ही आपके अंदर जो है वो पवित्रता आएगी, आपके अंदर भाव आएगा बाबा भोलेनाथ के प्रति और उनकी कृपा इतनी मिलेगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा कि बाबा की इस मंत्र की महिमा इतनी ज़बरदस्त कैसे हो सकती है। पूरे जीवन को बदलने का एकमात्र एक ऐसा मंत्र शिव गायत्री मंत्र जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, जो आपको आर्थिक सहायता भी देता है, मानसिक सहायता भी देता है, परिवार को भी सुख में रखता है और साथ ही आपके समस्त कार्यों को भी करता है। इसलिए इस मंत्र का जप आप कीजिए, आसन पर बैठकर कीजिए और कोशिश कीजिए रोज 11 माला कम से कम इस मंत्र के जप करें तो सबसे अच्छा रहेगा। बाबा की कृपा बहुत जल्दी आपको मिलेगी। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।